बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते नितिन नवीन ने चौंकाया, अपने फैसले से मोदी शाह को हिलाया। पावर मिलते बीजेपी में उलटफेर, कौन होगा इन कौन होगा आउट, बीजेपी में होगा बड़ा उलटफेर। कितना पढ़े लिखे, किस जाति से आते हैं, कहां के रहने वाले हैं, कौन है पीएम मोदी के नए बॉस नितिन नवीन। बीजेपी के इतिहास में पहली बार सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नड्डा युग का अंत और नितिन नवीन के आते ही बीजेपी में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, कौन बाहर जाएगा और कौन अंदर आएगा, इसका पूरा प्लान मोदी शाह बनाकर बैठे थे। लेकिन पावर मिलने के बाद नितिन नवीन ने अपने फैसले से मोदी शाह को भी चौंका दिया है। मोदी 2029 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या फिर कोई और होगा, नितिन नवीन ये भी तय करेंगे। मोदी ने खुद कह दिया है कि अब मेरे अगले बॉस नितिन नवीन हैं और वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इसके साथ ही पूरा संगठन भी 45 साल के नितिन नवीन के दिखाए रास्ते पर चलेगा। नितिन नवीन न तो कोई बड़ा चेहरा है और न ही किसी बड़े नेता के करीबी, फिर आखिर कैसे मोदी शाह की पहली पसंद बने और दुनिया के सबसे बड़े संगठन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नितिन नवीन के कार्यकाल में कौन से बड़े बदलाव होंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नितिन नवीन किस जाति से हैं, कहां के रहने वाले हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी उम्र 45 साल है और वो बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 12वीं पास हैं और पटना की बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, जहां बीजेपी को जीत मिली। उसके बाद मोदी शाह की नजर में आए और काम करने का तरीका भी मोदी शाह को बहुत पसंद आया। नितिन नवीन जिस कायस्थ परिवार से आते हैं, बंगाल में उनकी आबादी 60 लाख से ज्यादा है, जिसका आने वाले वक्त में बंगाल के चुनाव में भी असर दिखेगा। बीजेपी को लगता है कि नितिन नवीन कम उम्र के हैं, इसलिए जंजी और नई उम्र की यूथ को पार्टी में और ज्यादा जोड़ पाएंगे। मोदी 75 साल के हो चुके हैं, इसलिए पार्टी का बैलेंस भी बना रहेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करना चुनौती होगी। मतलब आने वाला वक्त नितिन नवीन के लिए आसान नहीं होने वाला है, बल्कि खुद को साबित करना होगा और इसलिए बीजेपी में बड़े बदलाव होने की आहट है। 2014 में जब मोदी पहली बार पीएम बने, उसके बाद बुजुर्ग नेताओं को पार्टी से रिटायर कर दिया गया था या फिर विचारक मंडल में डाल दिया गया था। 2029 से पहले बीजेपी में फिर से छटनी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मोदी 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। योगी आदित्यनाथ को लाया जा सकता है या फिर कोई और चेहरा होगा जिसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद भावुक और राजनीतिक रूप से संबोधन दिया। मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बधाई दी और साफ शब्दों में कहा कि पार्टी में पद नहीं बल्कि कार्यकर्ता भावना सबसे ऊपर है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि नितिन नवीन ही मेरे अब बॉस है और मैं कार्यकर्ता हूँ। भले ही नितिन नवीन का कार्यकाल 3 साल का हो, जो जनवरी 2029 में पूरा होगा, लेकिन इतना तो तय है कि 2029 का लोकसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनसे पहले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही पार्टी ने अमित शाह और फिर जेपी नड्डा के अध्यक्ष कार्यकाल को विस्तार दिया था। बीजेपी के नए बॉस बनने के बाद नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम, फिर पार्टी और फिर अंत में मैं हूँ। नितिन नवीन ने कहा कि मैंने गुजरात में सद्भावना मिशन के दौरान मोदी जी से सीखा था कि एक व्यक्ति तभी महान बनता है जब वो जनता की भावनाओं से जुड़ता है। अंदर खाने खबर है कि केंद्र में अब कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से अभी से पार्टी में खलबली मच गई है। लेकिन लोग तारीफ भी करें कि किसी को भी इस तरह से अचानक पार्टी का अध्यक्ष बना देना सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अगले 3 साल में नितिन नवीन बीजेपी में क्या बदलाव करने वाले हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2029 में किसे देश का नया प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।